हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो में फिर से 50 क्वेश्चंस का सेट है। तो फिर से आप तैयार हो जाइए सेट लगाने के लिए एग्ज़ाम तक। अब डेली कोशिश ये रहेगी कि अब एक दिन भी एब्सेंट नहीं होगा, क्योंकि सारे पर्व त्यौहार खत्म हो चुके हैं फिलहाल आपके एग्ज़ाम तक। तो चलिए पूरे एकदम नए जोश के साथ पढ़ाई में लग जाइए और रिवीजन जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा करने की कोशिश करें। तो चलिए लगाते हैं सेट। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। पूछा गया था कि कौन सा कथन गलत है, तो केवल एक गलत है। दिया गया है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। तो यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 81 नहीं बल्कि अनुच्छेद 80 में राज्यसभा के गठन का प्रावधान किया गया है। चलिए बाकी के दो ऑप्शन देख लेते हैं जो कि सही है। राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है, ये सही है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, ये भी ऑप्शन सही है। तो सर्वाधिक कितनी संख्या है, तो 31। 1938 में भारतीय राष्ट्र कांग्रेस या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सुभाष चंद्र बोस। 1938 का हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। आंसर है ऑप्शन बी, श्री अरविंदो। फाउंडेशन ऑफ इंडिया कल्चर के लेखक श्री अरविंदो। निम्नलिखित में से किस बंगाल के नवाब ने मुंगेर में तोप एवं बंदूक का कारखाना स्थापित किया था। आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीर कासिम ने। और मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है ये मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 112 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ जैन भिक्षु के लिए नियमों का वर्णन करता है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आचारांग सूत्र। जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र जो है ये इसमें जो है जैन भिक्षुओं के आचरण, नियम व विधि निषेधों का विवरण किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी बैक्टीरिया से नहीं होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मलेरिया। मलेरिया ये परजीवी के द्वारा होता है। बाकी के जो ऑप्शन है टाइफाइड, डिप्थीरिया, टेटनस, ये सभी बैक्टीरिया से होते हैं। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। आंसर है ऑप्शन ए, सैयद अहमद खां के द्वारा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1776 ईस्वी में बंगाल में निम्न में से किसकी स्थापना की थी। आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एसोसिएशन की, जिसे कि भारतीय सभा अथवा इंडियन नेशनल एसोसिएशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे दिया गया था कौन सा मिलान गलत है, तो यहाँ पे ये दिया गया है कि स्लेट ये सिल्ट का रूपांतरित रूप है, लेकिन गलत है, क्योंकि स्लेट जो है ये सेल का रूपांतरित रूप है। ये सभी रूपांतरित रूप दिए गए हैं। नीस का रूपांतरित रूप ग्रेनाइट है, चूना पत्थर का संगमरमर और बलुआ पत्थर का क्वार्टजाइट। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र को पारिस्थितिकीय गर्म क्षेत्र के रूप में मान्यता दी गई है।
आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट को। कोरी क्रीक कहाँ स्थित है? आंसर है ऑप्शन सी, कच्छ के रण में यानी कि गुजरात में। बिहार के निम्नलिखित में से किस योजना का G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जल निश्चय योजना का। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के अवसर पर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल कितने न्यायाधीश की व्यवस्था संविधान के मूल में तय की गई थी? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 8। 1950 में सर्वोच्च मतलब कि 1950 में जब स्थापना हुई तो उसके समय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या जो थी वो 8। यहाँ पे पूछा गया ही है कि संविधान के मूल यानी कि मूल संविधान में, तो वो समय संख्या 8 थी। बाद में जैसे जैसे काम का दबाव बढ़ता गया उसे देखते हुए न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी होती चली गई। और अभी अगर वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश हैं, यानी कि टोटल अभी 34 हैं। किस प्रकार के ऊतक शरीर में सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एपिथेलियम ऊतक। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक हुई थी कहां? आंसर है ऑप्शन ए, पटना में। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक ये 1934 में पटना में की गई थी और यह जो है एक राजनीतिक दल था तथा इसकी पहली बैठक की अध्यक्षता, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि पहली बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो वो आचार्य नरेंद्र देव ने इसकी अध्यक्षता की थी। डॉक्टर बी.आर. आम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा था? आंसर है ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, और ये अनुच्छेद 32 में निहित है। निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी पर स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, बनावली, और ये जो है हरियाणा में स्थित है। अनुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। आंसर है ऑप्शन सी, जैन धर्म में। दांडी यात्रा के साथ निम्नलिखित में से क्या प्रारंभ किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। मार्च 1930 में 72 लोगों के साथ गांधी जी जो है ये साबरमती आश्रम की यात्रा प्रारंभ किया था इन्होंने, और उसी समय जो है अप्रैल 1930 में, ये मार्च 1930 में हुआ था और ये अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचा और वहां उन्होंने नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा की थी। भारत में राजकोषीय नीति का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्रालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़त्व का माप है? आंसर है ऑप्शन बी, द्रव्यमान। जड़त्व का माप द्रव्यमान होता है क्योंकि कोई भी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो द्रव्यमान के कारण होता है। निम्नलिखित देशांतर में से कौन सा एक भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 82.5 डिग्री ईस्ट यानी कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बांग्लादेश की सीमा किन दो देशों के साथ है?
आंसर है ऑप्शन बी, भारत और म्यांमार के साथ। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, मिजोरम को। दून स्थलाकृतियां हिमालय के किस भाग का विशेष लक्षण है? आंसर है ऑप्शन डी, हिमालय और उत्तराखंड हिमालय का। केंद्रीय प्रशासन की नींव निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा लाया गया? आंसर है ऑप्शन बी, रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आंसर है ऑप्शन सी, यहाँ पे दिया गया है कि करेवा ये शिवालिक हिमालय में स्थित है, तो गलत है, क्योंकि करेवा जो है ये लघु या मध्य हिमालय का एक हिस्सा है। बाकी के ऑप्शन सही है। केटू यानी कि काराकोरम ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, पीर पंजाल लघु हिमालय का, और नंदा देवी ये कुमायूं हिमालय में स्थित है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां निम्न में से किसके अंग हैं? आंसर है ऑप्शन ए, प्रायद्वीपीय पठार के, जो कि मेघालय में अवस्थित है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? आंसर है ऑप्शन सी, 1954 में। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था? आंसर है ऑप्शन ए, टांसले ने। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? आंसर है ऑप्शन बी, घास, बकरी तथा मानव। और ये सभी जो है ये इस टाइप के क्वेश्चन ये ऑप्शन बेस्ड ही आपसे पूछे जाते हैं। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग घास, बकरी तथा मानव ये आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। संविधान सभा में किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी यानी कि केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो? आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा ने तिरंगा को 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया गया। भारतीय संविधान में उल्लेखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी के संविधान से। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। हालांकि सर्वाधिक मतलब कि विधानसभा सीट की सर्वाधिक संख्या जो है ये उत्तर प्रदेश में है, लेकिन आपके ऑप्शन में उत्तर प्रदेश नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल आंसर होगा। आनुवांशिकता इंजीनियरित गोल्डन राइस में निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता सर्वाधिक होती है? आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए का। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? आंसर है ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन की विफलता। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा? आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था का आधार क्या था? आंसर है ऑप्शन सी,
खादी एवं कुटीर उद्योग आधारित विकास। कोविड-19 के खिलाफ भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु निम्नलिखित में से किस अभियान की शुरुआत मई 2020 में की गई? आंसर है ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर भारत अभियान। भारत में मतदान की सूची को अद्यतन करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? आंसर है ऑप्शन बी, चुनाव आयोग की। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? आंसर है ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी ने। निम्नलिखित में से किस भक्त संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? आंसर है ऑप्शन ए, रामानंद ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय निम्नलिखित में से कौन था? आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इस समय वायसराय जो था वो लॉर्ड डफरिन था। कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ओक के वृक्ष से। कॉर्क जो है ये ओक के वृक्ष के छाल से प्राप्त होता है। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को किस वर्ष देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? आंसर है ऑप्शन सी, 2019 में। 26 जनवरी 2019 को प्रणब मुखर्जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 29वां व्यास सम्मान पुरस्कार 2019 निम्नलिखित में से किसे दिया गया? आंसर है ऑप्शन ए, नासिरा शर्मा को और उसके उपन्यास कागज के नाव के लिए यह पुरस्कार दिया गया। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है? आंसर है ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन पर। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे दिया गया है कि लोकायत दर्शन का प्रतिपादन गौतम ने किया, तो गलत है यहाँ पे, क्योंकि लोकायत दर्शन ये चारवाक ने प्रतिपादित किया था। बाकी के ऑप्शन सही है। सांख्य दर्शन का कपिल ने, योग दर्शन का पतंजलि ने और वैशेषिक दर्शन कनाद के द्वारा किया गया था। तो ये थे 50 क्वेश्चंस के सेट। आई होप कि स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो स्कोर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।